अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बस हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। इतने सारे दिन गुजर गए हैं, बस व्लॉग नहीं डाला। पिछले काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है ना नवीद की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस कुछ भी जो है ना मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। बस ऐसे ही उनकी तबीयत चल रही है। उनका ब्लड जो है ना वो पता नहीं क्यों थोड़ा थिक हो गया है। और कल भी जब वो आए हैं हॉस्पिटल से, उन्होंने मुझे कॉल की कि जल्दी से आओ नीचे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैं मार्शे पे गई हुई थी सब्ज़ी लेने, फिर नताशा जो है ना वो गई नीचे और जाके देखा कि नवीद तो हमारे बाही वाले डोर के आगे नीचे गिरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से वो और साथ कोई हमारा नेबर और फाइक जो है ना वो उनको लेके आए ऊपर। घर आने के बाद ना नताशा ने डैडी को थोड़ी सी खिलाई ज़बरदस्ती रोटी। थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हुई, थोड़ा सा वो जब उनको बेहतर फील होने लगा तो थोड़ी सी ज़बरदस्ती उनको रोटी खिलाई। फिर वो लेट गए और शाम तक उन्हें कोई पता नहीं था मैं किधर जो है ना वो पड़ा हुआ हूँ। बस ना जब उनका ब्लड जो उनका थिक हुआ है ना, उसे क्या हो रहा है कि जो डायलिसिस वाली मशीन है ना वो 4 आवर्स डायलिसिस उससे नहीं हो पा रहे। जैसे ही 2-2.5 घंटे गुजरते हैं मशीन जो है वो रुक जाती है और ऐसे ही जितना वो नाली में ब्लड होता है वो वापस नहीं जाता और ऐसे ही वो नर्सें नालियाँ उतार के नीचे फेंक देती हैं। तो कितना सारा उनका ब्लड जो है ना वो भी वेस्ट हो रहा है। तो बस इसी जो है ना उनकी तबीयत की परेशानी चल रही थी और बस कुछ भी दिल नहीं कर रहा था शूट करने को और ना ही कुछ मैंने स्पेशल बना पा रही थी। बस ऐसे ही आज भी जो है ना मैं लेके मार्ट से जो सब्जियां वगैरह तो वो मैंने समेटी और उसके बाद एक सिस्टर है उनकी कॉल आई, वो आ रही थी घर। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने शाम को जो है ना कुछ अच्छा सा बना लेते हैं और वो भी हमारे साथ खाना खा लेंगे और बच्चे भी अच्छा सा खा लेंगे। मैं यहाँ पे ना दही बड़े बना रही थी और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे बना रही थी मटन। मैंने रखा था कि चलो साथ पुलाव बना लेंगे और उसमें मैंने सारे साबुत खड़े मसाले डाल के ना यखनी इसकी मैंने रेडी कर ली थी। और यखनी मसाला जो होता है ना, यखनी पुलाव जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है। बिरयानी से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अच्छा होता है। बिरयानी खा के तो बस प्यास वगैरह लगती रहती है, तो सो बिरयानी मैं बहुत कम बनाती हूँ। और चेंज करके बस मैं आ गई किचन में और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी दही बड़े। पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई है कि क्या हो गया है ना। पहले मुझे बहुत शौक होता था डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने का, ट्राई करने का, और मैं बनाती भी थी। अब पता नहीं पिछले 2-3 महीनों से जो है ना कुछ भी स्पेशल सा बनाने को दिल ही नहीं करता। बस सिंपल सी एक रूटीन चल रही है और कुछ भी स्पेशल जो है ना मैं नहीं बना पा रही हूँ। वरना इतने सारे अरसे से जब मेरा रूटीन चलती आ रही थी कि मैं वीक में एक दफ़ा तो कुछ डिफरेंट ज़रूर बनाया करती थी बच्चों के लिए। लेकिन आजकल ना बस वही सिंपल सा चल रहा है। और हम लोग जो वीक में मेरी रूटीन होती है ना, वो मेरा दिल होता है कि चलो 2 दिन जो है ना हम लोग दाल वगैरह खा लें और उसके अलावा एक दिन जो है ना वो हमारे घर बनते हैं चावल किसी भी फार्म में। और उसके अलावा जो है ना एक दिन जो है ना वीक में एक दिन मैं बनाती हूँ मटन या चिकन और बस इस तरह से वीक चल रहा होता है। ज़्यादातर ना बच्चे एक टाइम जो है ना वही सही से खाते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं उसी टाइम वो सही से खाते हैं। तो सालन भी हमारे घर बस उतना ही बनता है जितना दिन और शाम में जो है ना वो ख़त्म हो जाए। जो दिन का लेफ़्ट ओवर सालन बचता है वो रात को बच्चे खा लेते हैं। अगर रात को जो है ना उन्होंने खाना ना खाना हो तो कभी कभी बच्चे ना ब्रेड वगैरह भी साथ ले लेते हैं। तो बस कुछ विंटर के डेज़ जो है ना ये भी चल रहे हैं। विंटर में आपको पता है दिन छोटा होता है, फटाफट से जो है ना वो शाम हो जाती है। और गर्मियों में दिन बड़े लंबे होते हैं, 2-3 टाइम जो है ना वो अच्छा सा बच्चे मील ले लेते हैं। सर्दियों में बस ऐसे ही चल रहा होता है। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था मैं ना बनाऊँ दही बड़े, लेकिन बस नवीद की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरा भी कुछ बनाने को फिर दिल ही नहीं करता। तो आज ना मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ ज़्यादा दही बड़े। मैं जब भी बनाती हूँ ना दही बड़े, मैं उसके अंदर ना हमेशा से थोड़ा सा दादर मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं उसमें डाल के इस सारे मिक्सर को ना मैं मिक्स करके और इसका बैटर बना के मैं इसको रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद ना मैं इसकी बनाती हूँ फुल्कियाँ। तो ये फूली सी देखें, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ना इसकी फुल्कियाँ रेडी हो जाती हैं। कोई भी स्पेशल मैंने सांचा सोंचा नहीं रखा हुआ, बस चम्मच की मदद से जो है ना बस मैं बना लेती हूँ और बन जाती हैं।
इनको बना के फिर घंटे 1.5 घंटे तक जब ये बिल्कुल सही से ठंडी हो जाती है ना, जब मैंने फिर दही बड़े बनाने होते हैं, एक दफ़ा पानी के साथ डिप करके तो मैं निकाल के जितना इनका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है, तो बस मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इनको भिगो के नहीं रखती हूँ। दही में ना मैंने डाला था चाट मसाला, और हमारे यहाँ पे एक आंटी रहती हैं, उनको भी मैंने भिजवाने थे दही बड़े, तो वो ज़्यादा स्पाइस जो है ना वो नहीं खाती हैं। तो बस मैंने फिर क्या किया, मैंने ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना इसमें मिक्स की, हल्का सा बस मैंने चाट मसाला इसमें मिक्स किया था, और मैंने सोचा था सारी दही बड़े जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके उनके निकाल के उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें डालूँगी। नॉर्मली तो मैं दही बड़े जब बनाती हूँ ना तो मैं इसमें इमली की चटनी भी डालती हूँ, और अगर प्लम चटनी पड़ी हुई हो ना मेरे पास तो वो भी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी के साथ दही बड़े बहुत मज़े के लगते हैं, तो वो मैं इसी के अंदर मिक्स करके ना फिर मैं बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के बनते हैं। बस आप लोगों ने भी स्पेशल सी दुआ करनी है ना कि नवीद की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं कहाँ जाके सो चुके हैं डॉक्टर्स जिन्होंने ट्रांसप्लांट करना है, क्यों नहीं ना उन्हें नज़र आ रहा कि नवीद की दिन ब दिन इतनी तबीयत जो है ना वो डिस्टर्ब होती जा रही है। एक इंसान कितना कमज़ोर होता है ना, हम थोड़ा सा बीमार होते हैं तो हम कितना थक जाते हैं, टूट जाते हैं दिनों में ही, लेकिन दिन महीने यहाँ पे तो सालों गुजर चुके हैं, 7 साल अब तो हो चुके हैं, और दिल कभी कभी बड़ा ऐसे होता है। नवीद ना पहले कभी भी नहीं टूटे, कभी भी, हमेशा उन्होंने अपने आप को बड़ा मजबूत करके रखा है, लेकिन अभी ये जो 2-3 हफ्ते में उनकी तबीयत इस तरह की चल रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली भी परेशान हो गए थे। शुक्र किया था कि अम्मी अबू आए हैं, उनके आने से नवीद की इतनी बेहतर जो है ना वो तबीयत हो गई थी। बस जब से वो गए हैं ना नवीद इतने सैड, और उसके बाद फिर इनकी जो तबीयत इस तरह से हो गई थी, उस वजह से ना बस वो बड़े डाउन से चल रहे थे। और मैं तो उन्हें कल परसों बड़ा तंग करी थी, मैंने कहा यहाँ तो मैं आपको अम्मी के पास भेज देती हूँ, यहाँ हम लोग ना उनको हमेशा अपने पास रख लेते हैं। काश ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान के अपने बस में नहीं होती हैं। इंसान चाहता है लेकिन चाहने के बावजूद वो कुछ कर नहीं सकता, वो अपने प्यारों से कभी भी दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ, कुछ परदेस की बेड़ियाँ आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। यहाँ पे देखें जी, हमारा बातों में यखनी पुलाव जो है ना वो भी रेडी हो चुका था, और बहुत टाइम के बाद जो है ना वो मैंने आज मटन पुलाव बनाया था। मैं किचन में खड़ी हूँ और नवीद को चाय याद ना आए, ये कैसे हो सकता है, या मैं उनकी चाय भूल जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। शाम को ना उन्होंने थोड़ी सी चाय ज़रूर लेनी होती है, उनको चाय की ना बड़ी क्रेविंग हो रही होती है। जब वो डायलिसिस करवा के आते हैं ना तो फिर वो सो जाते हैं दिन का खाना खा के, फिर वो उठते हैं तकरीबन असर के टाइम ना, और 2-3 घंटे वो सही से रेस्ट कर लेते हैं, फिर उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वैसे भी बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो घर में बड़ा सुकून सा होता है, तो वो सोए रहते हैं। तो साथ साथ मैं खाना बना रही थी, साथ साथ मैं उनको भी देख रही थी चाय शाय देना। उसके बाद हुरैन को नाई शाई करवाई, वो रेडी हुई। बच्चे ना बड़े खुश हो जाते हैं जब भी कोई हमारे घर आ रहा होता है ना बच्चों के साथ, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं। ये जो सिस्टर आ रही थी ना, इनकी 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह, और मुझे था कि अपने बच्चों को यकीनन साथ लेके आएंगी, तो इसीलिए मैंने खाना थोड़ा ज़्यादा भी बना लिया था, लेकिन अपने बच्चों को साथ नहीं लेके आई थी। उनके बच्चे जो है ना वो दोनों बीमार थे, तो फिर वो अपने बच्चों को अपनी मामा के पास छोड़ के आई थी, जिसका ना बच्चों को भी बड़ा सारा दुख हो रहा था, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मामा हमारी फ्रेंड्स जो है ना वो कब आएंगी, और हमने तो उनके साथ खेलना है। और हुरैन मैडम तो बस इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने उसे बताया ना कि उनकी बेटी एक आपकी एज के बराबर है, तो वो तो बड़ी सारी एक्साइटेड हुई थी। फिर जैसे ही वो सिस्टर अंदर आई ना, तो उसका तो मुंह बन गया कि मामा वो आंटी जो है ना वो अकेली आई हैं। हम परदेसी लोग, रिश्तों के तरसे हुए लोग ना, जब भी हमारे घरों में कोई आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना। जब कोई अपना नज़र आता है तो बस एक अलग से ही खुशी होती है। मैं तो यकीन करें मार्केट में भी जाऊँ ना तो कोई पाकिस्तानी मुझे नज़र आ जाए ना, कोई बहन, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। हुरैन मैडम मुझे कह रही थी, मामा आप ना चुप करके यहाँ पे खड़े हो, उनकी बेटी को ना सबसे पहले मैं देखूंगी दरवाज़ा खोल के। जैसे ही फिर हमने दरवाज़ा खोला, वो नहीं थी, तो उस बेचारी का तो फिर मुँह ही बन गया ना। और बच्चों की छोटी छोटी सी मासूमियत, उनकी छोटी छोटी सी बातें, ये सब कुछ देख के ना मुझे बहुत प्यार आ रहा होता है। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे कभी भी ना अकेले होने का एहसास नहीं दिलाया। आप लोग मुझे इतनी सारी मोहब्बत करते हैं, इतने प्यार से आप लोग अगर मुझे मिलने के लिए आते हैं, मेरे घर आते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैर। और ये इज़्ज़तें और ये मोहब्बतें ना अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों के दिल में डालती है, वरना मुझ जैसी ना चीज़ कौन और कहाँ, और इतना सारा प्यार मोहब्बत कहाँ जो आप लोग देते हैं।
बस फिर ना मैंने उनके आने से थोड़ी देर पहले जो है ना चावलों को दोबारा हल्की सी आंच पे ना रख दिया था किचन में ही, ताकि ये गरम गरम जो है ना चावल रहें। जैसे फिर वहीं मैंने जल्दी से खाना जो है ना वो लगाया और थोड़ा सा खाना उन्होंने खाया, उनको भी बच्चों की फ़िक्र लगी हुई थी, तो बस फिर वो चली गई। पता नहीं जब भी ये दिसंबर का मंथ आता है ना मुझे बहुत सारा जो है ना वो सैड कर जाता है, और हर गुज़रता साल जब जाता है तो मैं कहती हूँ ये साल भी गुजर गया और अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, तो दिल पता नहीं क्यों ऐसे बुझा बुझा सा रहता है। हालांकि बच्चे मुझे कुछ दिन पहले बहुत तंग कर रहे थे, वो कह रहे थे मामा आपकी बर्थडे आने वाली है 16 दिसंबर को, तो कह रहे थे मामा इस दफ़ा जो है ना आपने अच्छा सा खाना हमारी तरफ से खाना है, घर में कुछ नहीं बनाना, हम आपको बाहर लेके जाएंगे और अच्छा सा खाना खाएंगे। तो बस उनके जाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद जो है ना फ्री हो गई, तो नवीद को मैंने कहा बस खाना शाना खा लें। वो कह रहे थे नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको मैंने थोड़ा सा खाना दिया, खाना खिलाया। उसके बाद मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ने लग गई। और सच बताऊँ ना, जो मज़ा कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने में है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। जो लोग तो पढ़ते हैं मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ते ना वो मेरे कहने पे एक दफ़ा पढ़ के देखें। मैंने बहुत साल पहले जो है ना कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा था, और मैं कहती हूँ तर्जमे के साथ जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तर्जमे के साथ मैंने याद किया था, तो उसके बाद से अब तक मैं कहती हूँ जब कुरान पाक अब थोड़ा सा भी चाहे पढ़ रहे हो ना, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ें, क्या सुकून मिलता है रूह के अंदर। यूँ लगता है कि जैसे आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, और कभी आपका दिल खफा होता है ना, आप कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसा तर्जमा आपके सामने आता है कि आपका दिल बहुत पुरसकून हो जाता है। यहाँ पे जनाब नेक्स्ट डे था, हुरैन मैडम जो है ना उसको 2 वीक से उसको भी चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई थी, बस ऐसे ही। और पता नहीं क्या बात है कि बच्चों को घर में जितनी भी आप मेडिसिन दे रहे ना, बच्चे ठीक नहीं होते जब तक आप डॉक्टर के पास से ना होके आ जाएँ। 2 दफ़ा मैं गई, मुझे उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, और फिर मैं आज सुबह सुबह जब गई हूँ तो मुझे आज उसकी रंदेवू मिल गई। तो बस यहाँ पे फिर ना स्कूल से सीधा उसको मैं लेके आई हॉस्पिटल। 2-3 दिन तो वो स्कूल भी नहीं गई थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो घर ही थी। आज कुछ बेहतर थी तो आज की उसकी मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई, लेकिन मैंने कहा चेक करवाती हूँ। जब हम लोग डॉक्टर के पास है तो उसने कहा इसको तो बहुत सेहत जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई है। बस जल्दी जल्दी से इसको भी डॉक्टर को चेक करवाया, और ये देखें जी निकलते निकलते रात हो गई थी। तो हुरैन मुझे कहती है मामा रात हो गई है, तो मुझे ना यहाँ बुलांदी से कुछ लेके दो। लेकिन खैर उसका एक तो गला भी ख़राब था, बुलांदी से तो कुछ नहीं लिया, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ फार्मेसी से इसको मैं मेडिसिन उसकी ले लूँ, तब हम जाते हैं जी घर। तो बस यहाँ से मैंने उसकी फिर ले ली जी मेडिसिन, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना उसे सुबह स्कूल चले जाना था, तो उसके बाद मेडिसिन आनी थी। तो 2 मेरा दिल था कि डोज वो कम से कम अभी ले ले। डॉक्टर ने उसका एंटीबायोटिक का जो कोर्स था ना वो स्टार्ट करवाया था 1 वीक का, तो मुझे था कि चलो मैं भी लेके जाऊं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं यहाँ की यूरोप की ठंड भी कितनी अजीब है ना, बच्चों को लग जाए तो बस जाने का नाम नहीं लेती है। तो बस ये थे मेरी आज कुछ दिल की बातें जो मैंने आप लोगों के साथ की, छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे लोगों के शर से बचाए, हासदों के हसद से बचाए, शेरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बस से हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। स्पेशल आप लोगों ने नवीद के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, उनका जल्दी से उनका ट्रांसप्लांट हो जाए, वो ठीक हो जाएँ और भागते दौड़ते नजर आएँ। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो, आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो पे न्यू है लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।